महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, रक्षाबंधन की कथा, भाई बहन का कथा। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आदि नहीं। आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनना चाहिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची थी। किसान थे, किसान का एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची थी, उनका और कोई नहीं था। गुरु भाई बहना, उनका 7 पुत्र जन्म लिया था, लेकिन एक भी पुत्र उनके पास नहीं था। 7 पुत्र भगवान का प्यारे बन चुका था और 7 पुत्र मर जाने के बाद वो किसान के पत्नी के औद्र से एक कन्या जन्म ली और वही जीवित थी। गुरु भाई बहना, वो जब बच्ची 7 साल की हुई तो उसका जितना सहेलियां जो थी सब अपने भाई का कलाई में राखी बांध रही थी और कोई इधर उधर भी जा रहे थे तो नन्ही सी बच्ची अपने माँ से कहती है कि माँ, सब कोई अपने भाई को राखी बांधते हैं माँ, क्या मेरा कोई भाई नहीं? हम किसके राखी बांधे माँ? मेरा कोई भाई नहीं। गुरु भाई बहना, उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटी, तुम्हारा भी भाई है, तुम्हारा भाई है और तुम्हारा भाई तुमसे छोटा है, तुम उन्हें राखी बांधना। और जहां उसकी माँ पूजा करती थी, किसान की पत्नी गुरु भाई बहना, वहां अपने बेटी को हाथ पकड़ के थाल में राखी रख के रोड़ी लेकर कच्चे धागे और पुष्प भगवान गणपति के पास बैठा दी और कहती है कि पुत्री, इन्हें रोड़ी चंदन तिलक लगा दो। बेचारी 7 साल की बच्ची भगवान गणपति के लीलार में तिलक लगा दी। उसके बाद माँ कहती है कि बेटी, इनके सर पे पुष्प छींट दो और अक्षत। 7 साल की बच्ची बड़ी प्रेम से गणपति के मस्तक पे पुष्प और अक्षत चढ़ाई और उनके कलाई में राखी बांधी। गुरु भाई बहना, जब कलाई में राखी बांधी और उसके बाद उन्हें मिठाई खिलाई, तो मिठाई तो गणपति नहीं खाए। माँ से कहती है नन्ही सी बच्ची की माँ, मेरे भाई तो मेरा मिठाई नहीं खाए हैं। माँ बोली, बेटी अभी छोटे हैं, इसीलिए नहीं खाते हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो खाएंगे। जब बेचारी बाहर आई अपने सहेलिया के साथ, तो सहेलियां दिखाती है कि मेरे भैया ने ये दिए, मेरे भैया ये दिए, मेरे भैया ये दिए, सब अपना अपना गिफ्ट दिखाती है। तो बेचारी वो नन्ही सी बच्ची कहती है कि मेरा भैया तो मुझे कुछ नहीं दिए। दौड़ी दौड़ी अपना घर आई और कहती है कि माँ, सबको भैया सब कुछ इनाम दिए हैं, लेकिन मेरा भैया तो मुझे कुछ नहीं दिए हैं। अब मैं कहाँ जाऊं माँ, मेरा भैया कब गिफ्ट देंगे? बेचारी किसान की पत्नी कहती है कि बेटी, तुम्हारा भैया अभी बहुत छोटे हैं, जब भैया कमाएंगे तब तुम्हें गिफ्ट देंगे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे वो प्रति सावन पूर्णिमा के दिन गणपति को राखी बांधती थी और गणपति उपहार के रूप में
में उसका भाई बन के और किसी ना किसी रूप से उसे गिफ्ट दे दिया करते थे, लेकिन पता नहीं चलता था। धीरे 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 वो किसान की बेटी बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई गुरु भाई बहना, तो शादी का दिन आ गया, ब्याह हुआ। और ब्याह होकर डोली में जब बैठने लगी तो अपने माँ से विलाप करती है, भैया जो रहते माता संगे संगे जाए जी, अरे राहे बाटे पानिया पिलाए तन हो राम। भैया जो रहते माता मीठे बोल बोलते जी, हमारा के संगे संगे जाए तन हो राम। भैया जो रहते माता बाटा हो रहे तन जी, हमरा के ससुरा से ले आए तन हो राम। अपने माँ से विलाप के करके कहती है कि माँ, यदि मेरे भैया रहते तो आज मेरा डोली के पास आते और मुझसे रो रो के पूछते, कहते, समझाते कि बहन हम तुम्हें ले जाने आएंगे, और संग संग जाते हो, पानी के लिए पूछते, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते, मेरे ससुराल तक मुझे पहुंचाते, अपने कंधे से डोली लगाते, और जब मुझे आना होता तो मेरे भैया जाकर खुद लाते। गुरु भाई बहना, उसी समय गणपति प्रकट हो गए एक भाई का रूप में, बड़ा सा तोहफा, एक चुनरी लेकर और गले का हार लेकर, नाक के नथ लेकर वहां पर गणपति तैयार हो गए। कहते, बहन तुम जा रही हो, तूने मुझे बताया नहीं, तूने मुझे कभी नहीं कहा कि मेरा शादी है। अरे बार बार रक्षाबंधन के दिन तुम मिलती थी और हम तुम्हें उपहार दिया करते थे, याद है? कहती, हाँ भैया, आपने हमें उपहार रक्षाबंधन के दिन देते थे, लेकिन माँ के डांटने के डर से माँ को कभी नहीं बता कर रखे हम। आप मेरे विदाई के वक्त आ गए। हाँ बहन, हम तुम्हारा विदाई के वक्त आ गए। सबसे पहले ये कच्चे धागे लो, मेरा हाथ में बांध दो। जो कच्चे धागे का बंधन होता है बहन, वो बहुत मजबूत होता है। कच्चे धागे बहन ने प्यार से भाई को कलाई में बांधी, और भाई जो गणपति थे गुरु भाई बहना, एक भाई का रूप बन के मनुष्य का रूप, बालक का रूप धर लिए, और कहते हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूं, अपना सगा, तू मुझे दूर मत करना कभी। किसान और किसान की पत्नी सारा लोग देखते रहे। गले का हार अपने बहन को उपहार में दे दिए, नाक का नथ जो है पहना दिए, और चुंदरी ओढ़ाकर और बहन का डोली कंधे से गणपति लगा लिए। गुरु भाई बहना बहन के ससुराल तक गणपति पहुंचा दिए। गणपति पहुंचा के और कहते हैं कि बहन अब हम घर जा रहे हैं, जब तुम्हें विदाई का दिन आएगा तो हम तुम्हें लेने जरूर अवश्य आएंगे। गुरु भाई बहना, जब 2-4 दिन 5 दिन बीता तो किसान की जो पुत्री थी उसको मायका आने का दिन आ गया। तो गणपति जो थे एक भाई का रूप धर के और उसके ससुराल पहुंच गए। उसके सास से और ससुर से कहते हैं कि अपना बहन को ले जाने आए हैं। उसके सास
ससुर राजी खुशी विदा कर दिए। और जब विदा कर दिए गुरु भाई बहना, तो बहन को लाते लाते बहन के मन में संकोच आया कि अरे ये कौन हो सकते हैं, हमको बताते हैं कि तुम्हारा हम सगा भाई है, अपना भाई है, आखिर मेरा कैसा भाई है, आज तो जरूर पूछ के रहेंगे। अब तो हम बड़ा हो गए तो क्यों नहीं पूछेंगे। कहते हैं कि भैया अच्छा ये तो बताइए कि हमको इतना उपहार देते हैं, तोहफा देते हैं, बदले में कभी मेरे घर भोजन भी नहीं किए हैं, तो आप मेरा कैसा भाई है। गणपति कहते हैं कि बहन तुम कैसी हो बहन मेरा, जो एक पत्थर का मूर्ति के हाथों में तूने राखी बांधी थी, जिसमें आवाज भी नहीं था, जिस पत्थर के मूर्ति में तूने लीलार में तिलक लगाई, जो कभी शीश अपना नहीं हिलाया, मैं वो भाई हूं तुम्हारा गणपत। किसान की पुत्री बड़े शौक रह गई और तुरंत अपने मस्तक उनका माथा टेक दी और कहती है कि भैया मुझे क्षमा कर देना। गणपति कहते हैं कि बहन राज की बात राज ही रखना, कभी किसी को बताना नहीं, यदि तुम बता देगी तो हम तुम्हें कभी दर्शन नहीं देंगे, तेरा ससुराल हम कभी नहीं जाएंगे और नहीं तुमसे राखी बंधवाएंगे। यदि तुम किसी से नहीं बताएगी तो हर मुसीबत में तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हारे पास आकर खड़े हो जाएंगे। गुरु भाई बहना किसान की पुत्री जो थी वचन दी कि भैया कभी भी हम आपको वचन देते हैं किसी से नहीं बताएंगे आपके बारे में, और भैया सारा दिन जैसे आज तक मेरा भाई बन के साथ निभाए हैं उसी तरह मेरे उम्र भर तक भैया मेरा भाई बन के ही रहिएगा और साथ निभाइएगा। गुरु भाई बहना गणपति वचन दिए और किसान की पुत्री को जब तक किसान का पुत्री जीवित रही तब तक उसके जीवन भर गणपति भाई बन के और उसका वचन को निभाए और हर मुसीबत में प्रकट होकर उसका मुसीबत को दूर किए, दुख का दूर किए, हर संकट को हरण किए और राखी का लाज बचाए, राखी का धर्म निभाए। तो गुरु भाई बहना अपना भाई से भाई नहीं, भाई तो मुंह बोला भी होते हैं, वो भी बड़े भाई होते हैं, महान भाई होते हैं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके और देख सके और लाभ उठाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।